तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे विद डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, डाइल्यूट एसिड मतलब जिनमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन या मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, ओनली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हो गया। तो मेटल जो होता है जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का सॉल्ट फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, द विगर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना विगरस होगा, कितना स्ट्रांग होगा, वो केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मेटल जो होते हैं वो एक्सप्लोसिवली मतलब बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी से डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ रैपिडली रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत ही हीटिंग पर ही रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते मेटल एसिड्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम लेंगे। ठीक है, सोडियम बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही रेडी मतलब आराम से रिएक्ट कर जाता है और सोडियम क्लोराइड, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि सोडियम मेटल जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम जो होता है वो रैपिडली रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करने के लिए ये जो है सोडियम वाले से लेस विगरस मतलब लेस स्ट्रॉन्ग होता है। जो रिएक्शन होता है उतना क्विक और उतना रैपिड नहीं होता। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम मेटल की। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली, पहले स्लोली रिएक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। बट जब वो थिन लेयर डिसॉल्व हो जाती है एसिड में, तब फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल जब एक्सपोज होता है वो रैपिडली रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, पहले स्लो क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर है, जैसे ही वो डिसॉल्व हो जाएगी एसिड में फिर रैपिडली रिएक्ट करेगा। और जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक जो होता है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बट जो रिएक्शन होता है वो लेस रैपिड होता है एल्यूमिनियम से, इसलिए जिंक लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। तो आयरन रिएक्ट करता है बहुत ही स्लोली कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन टू ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। मतलब यहाँ पर आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इसलिए 2 क्लोरीन लगा रखे हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए। इससे पता चलता है कि ये लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो रिएक्टिविटी भी बताई जा रही है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आयरन से भी कम रिएक्टिव है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट। अब हम रिलेटिव रिएक्टिविटीज दिखाएंगे कुछ मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ। हम स्मॉल पीसेस लेते हैं इन सबके, उनकी सर्फेसिस को क्लीन कर लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब। हर टेस्ट ट्यूब में मेटल का पीस भी डालते हैं और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डालते हैं। फिर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो उसका रेट देखते हैं कि कितनी जल्दी फॉर्म हो। तो उसके बेसिस पे ही हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पाया गया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद जिंक। सिल्वर और गोल्ड मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, वी विल नाउ डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस किया जाता है डाइल्यूट एसिड से। ऑल दोज मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दैट इज दोज मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे थे जो अभी हमने देखे, देन वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ताकि वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करे। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर देते हैं। जो H पॉजिटिव आयन है ना उसको रिड्यूस कर देते हैं। द मेटल्स लाइक कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। अभी देखेंगे हम। तो एक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स होंगे वो उसे डिस्प्लेस कर पाएंगे। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव मेटल सल्फेट्स और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये देखिए सोडियम जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म कर देगा और हाइड्रोजन गैस। ये देखिए जिंक सल्फेट एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 कि SO4 में कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज है तो 3 में कितना हो जाएगा -6, और एल्यूमिनियम में एक में कितना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, 3 पॉजिटिव, तो 3 to the 6, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ZnSO4, आयरन 2 सल्फेट। ठीक है, कॉपर के साथ नो रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड रिएक्शन में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करके इसे वाटर बना देता है। ठीक है, मेटल जो होता है विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड
जो मेटल के रिएक्शन होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, उसमें कोई हाइड्रोजन इसलिए इवॉल्व नहीं होती, ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये ऑक्सीजन दे देता है हाइड्रोजन को और वो वाटर फॉर्म कर लेता है, ठीक है। व्हेन नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर, तब नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ इज रिड्यूस, तो अगर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा तो खुद वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, या तो फिर वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन N2O, या फिर डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, मतलब 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। द टाइप ऑफ ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड बनेगा वो मेटल के नेचर पे, टेम्परेचर किसका, रिएक्शन का टेम्परेचर, और नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाउएवर रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, ताकि हाइड्रोजन गैस बन जाए। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है कि जो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता वाटर में, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करेगा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट के साथ, ताकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, MgNO3 2, ठीक है, ये देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट। और मैंगनीज जो है रिएक्ट करेगा वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ टू फॉर्म मैंगनीज नाइट्रेट, ये देखिए। अब बात करेंगे एक्वा रिजिया की। एक्वा रिजिया क्या होता है, इन दोनों से मिलकर बनता है। एक्वा रिजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, 1 पार्ट इसका होता है और 3 पार्ट्स इसके होता है, मतलब 1:3 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्वा रिजिया एक हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है, फ्यूम्स निकलती रहती है इससे, धुआं। कोरोसिव मीन्स जो कोरोजन हो सकता है इससे। एक्वा रिजिया जो होता है वो हर मेटल को डिसॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक्वा रिजिया कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड और प्लैटिनम को भी, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलोन, ये जो है अगर हम इन्हें अलोन ले इनकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म्स को, तो ये खुद अकेले में तो नहीं कर पाएंगे इन्हें डिसॉल्व, ठीक है। एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं इसमें। बिटवीन कॉपर और सोडियम विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एक्सप्लेन विद रीजन। अब सोडियम मेटल हमें पता है ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट करता है और सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, लेकिन कॉपर ऐसा नहीं करता, ठीक है, आसानी से। सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करे और हाइड्रोजन, लेकिन कॉपर जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, अभी देखा हमने, ठीक है। और आप और भी ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सोडियम जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, लेकिन जो कॉपर है वो ऐसा नहीं करता, उसके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। कुछ मेटल जो होता है केमिकली बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेराज जो अदर हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं या फिर अनरिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम एंड सोडियम बहुत ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, सो ये रिएक्टिव मेटल्स हो गए। जिंक और आयरन जो होते हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये कम रिएक्टिव हो गए। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉपर और सिल्वर जो होते हैं रिएक्ट करते ही नहीं, तो वो बहुत कम रिएक्टिव हो गए, इनसे भी कम रिएक्टिव हो गए, ठीक है। तो कि रिएक्शन कितना रैपिड होता है उसी बेसिस पे हम किसके साथ, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, वाटर और एसिड्स के साथ हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो कि जैसे एक मेटल हो गया, एक मेटल को दूसरे मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया, उसके जैसे CuSO4 के साथ हमने जिंक लिया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे ना, तो जिंक उससे डिस्प्लेस कर दिया था, तो हम क्या बोलते हैं, जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इन रिएक्शंस के बेसिस पे हमने मेटल्स को एक सीरीज में अरेंज कर रखा है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम्स में, इस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, इस कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसे रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है मेटल्स की, ठीक है। देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, पीवी, ये जो मेटल्स है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड से, जो हमने अभी पढ़ा था। और जब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी कम हो रही है, ये मेटल जो होते हैं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। अब वाई कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव के होता है, अदर्स लेस रिएक्टिव के होते हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करे, हमें पता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ये हमने देख रखा है, ठीक है। नाउ इफ अ मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, अगर एक मेटल एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है कि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर ले, इट विल रिएक्ट रैपिडली, तो रैपिडली रिएक्ट करेगा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, एंड हेंस इसलिए हम उसे एक रिएक्टिव मेटल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ अ मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेस रेडिली, मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए, तो स्लोली रिएक्ट करेगा दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो उसे हम लेस रिएक्टिव कह देते हैं। जैसे सोडियम जो होता है जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज कर लेता है, इसलिए सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑन द अदर हैंड आयरन एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन उतने रेडिली, मतलब उतनी जल्दी से लूज नहीं करता, ठीक है, तो लेस रिएक्टिव हो गया। मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दोज मेटल विच लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, जो मेटल जो है हाइड्रोजन से जल्दी
जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। दस द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये उससे ऊपर प्लेस किया जाता है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। मेटल जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, मतलब जो हाइड्रोजन से लेस रेडली या फिर लेस स्पीड में या फिर इतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते, तो हम लेस रिएक्टिव कहते हैं हाइड्रोजन से, और ये हमने नीचे प्लेस करे गए हैं, जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। दीज लेस रिएक्टिव मेटल ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते उसके कंपाउंड से, मतलब रिमूव नहीं कर सकते हाइड्रोजन को, जैसे वाटर एंड एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेस करना मतलब वहाँ से रिमूव करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर, ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो कर रहे हैं, वो हमने एग्जाम्पल में देख रखा है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सोल्यूशन। अब मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। मैंने मोर रिएक्टिव मेटल इज पुट इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। अब हमें एक लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन दे रखा है और उसके साथ हमने एक मोर रिएक्टिव मेटल रख दिया, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। देखिए सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल भी मेटल है, तो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा मेटल का और मेटल भी डिस्प्लेस हो जाएगा। ये देखिए ये एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन है, जिंक, तो ZnSO4 ये बन गया, और कॉपर इस कलर में रेड ब्राउन कलर में सेपरेट हो गया। पहले ब्लू सोल्यूशन था, कलरलेस सोल्यूशन बन गया, मतलब ये जिंक सल्फेट बन चुका है और ये सिल्वरी वाइट है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखा? इफ however a strip of copper is placed, metal is placed in zinc sulfate solution, then no reaction occurs। अगर हम कॉपर का एक स्ट्रिप रख दे जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉपर मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव है जिंक मेटल से, इसलिए वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जिंक को जिंक सल्फेट सोल्यूशन से, ठीक है। सिल्वर मेटल को रखे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर इससे भी कम रिएक्टिव है। दिस इज बिकॉज सिल्वर मेटल जो है कॉपर मेटल से भी कम रिएक्टिव है और कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ, आयरन और मैग्नीशियम मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव और वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, जबकि कॉपर को रखोगे अगर आप आयरन 2 सल्फेट के सॉल्यूशन में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, कॉपर है, तो CuNO32, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब यहाँ पे एक NCERT बुक का क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? NaCl जो होता है, सोडियम जो होता है, कॉपर मेटल लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो डिस्प्लेस तो नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, इसलिए इसमें भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। FeSO4 और सिल्वर जो होता है वो भी लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, AgNO3 जो होता है लेस रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये उसे डिस्प्लेस कर देगा CuNO32 फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो हमने अभी देखा पीछे। एक और है जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड टर्न बाय टर्न विद जिंक, ठीक है। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ, ठीक है, टर्न बाय टर्न। जिंक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड है, हमने इनके साथ हीट करा, ठीक है। इन विच केसेस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किस किस केसेस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, अगर जिंक का जिंक में डालेंगे तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, जिंक का मैग्नीशियम में डालेंगे तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और अगर हम जिंक में अगर हम मैग्नीशियम डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। फिर कॉपर डालेंगे जिंक ऑक्साइड में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जिंक डालेंगे तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो नो डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम डालेंगे तो नो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम रिएक्टिविटी है। कॉपर डालेंगे मैग्नीशियम में तो नो डिस्प्लेसमेंट। कॉपर में अगर आप जिंक डालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, मैग्नीशियम डालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों इससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ऐसे बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन, मेटल्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, ठीक है। मेटल जो होता है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो आयनिक क्लोराइड्स फॉर्म कर ले, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे। मेटल क्लोराइड्स की फॉर्मेशन में जो होता है मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, जबकि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है मेटल आइटम से और नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स फॉर्म करता है, आयंस फॉर्म हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्लोरीन को ताकि वो आयंस फॉर्म कर ले। मेटल क्लोराइड्स आर यूजुअली सॉलिड, ये यूजुअली कैसे होता है? सॉलिड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में, क्योंकि सोल्यूशन में आयंस की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है और मोल्टन स्टेट में भी। जो मेटल क्लोराइड्स होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। मेटल क्लोराइड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो जाते, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये विगरसली रिएक्ट करेगा ताकि कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म कर दे। ये भी रेडली रिएक्ट कर देता है, आराम से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है इसलिए जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब मैग्नीशियम देखिए, वो भी क्लोरीन के साथ हीट करने पर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, ये भी सॉलिड है।
ठीक है। एल्यूमिनियम भी रिएक्ट कर देगा, AlCl3 फॉर्म कर देगा, आयनिक क्लोराइड फॉर्म कर दिया, ठीक है। जिंक जो है वो भी कंबाइन करके जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देता है। आयरन भी आयरन 3 क्लोराइड फॉर्म कर देता है। ऑन हीटिंग कॉपर जो होता है रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड, कभी आयरन 3 क्लोराइड, कभी आयरन 2 क्लोराइड। इस बात का भी ध्यान रखना कि आयरन कब 3 इलेक्ट्रॉन देता है, कब 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।